Assalamu alaikum and welcome to the class number 7 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास में हमने एनोटेशन, टैग्स एंड यूनिट्स के ऊपर बात की थी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए। तो आप ऐसे समझ लें कि ये वीडियो उसका पार्ट 2 समझ लें या उसकी कंटिन्यूएशन समझ लें कि इसके अंदर वो चीज़ें जो हमसे मिस हुई थी या मैं नहीं कवर कर पाया था, क्योंकि हमारी जो पेस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, तो इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम। अच्छा, ये हमने कुछ टैग्स लगाए थे जिसकी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कमांड TG होती है। 4 टाइप की डक्ट्स थी हमारे पास, सब पे हमने टैग अप्लाई किया था। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मॉडिफाई किया था या कस्टमाइज़ किया था, और ये हमारे पास पाइप के लिए टैग्स थे। ठीक है, अगर आप देखें तो इस टैग का साइज़ छोटा है जो कि हमने 2.5 से 1.5 किया था, और इसका हमने साइज़ चेंज नहीं किया था। साइज़ चेंज कैसे होता है मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं अपनी पिछली वीडियो के ऊपर या इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से बात की है। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो पहले देखें, ये वीडियो शुरू करने से पहले। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन केस ऑफ MEP, क्योंकि MEP पे जब आप काम करते हैं तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए आपको जो काम के दौरान या ड्यूरिंग वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट you must be well aware or you must be well equipped how to control the visibility graphics। visibility graphics के ऊपर मैं पहले भी डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन वो मैंने स्टार्ट या बिगिनर लेवल पे बात की थी। मैं उसके अंदर डीप डाइव इन नहीं किया था या आपको मैंने इस लेवल पे नहीं बताई थी चीज़ें। वो मैंने जानबूझ के नहीं बताई थी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल था, और अगर उसमें हम इन चीज़ों को इतना डीपली देखते तो शायद आप लोगों में से जो है आप लोग इसको एक इम्पॉसिबल टास्क समझ लेते। तो इसलिए उस टाइम मैंने डीपली उसको नहीं समझाया। तो अब हम देखते हैं। लेट सपोज कुछ हमने मार्किंग्स कर ली हैं अपनी मैकेनिकल टेम्पलेट के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल 2 टेम्पलेट्स लिंक्ड हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी टेम्पलेट लिंक्ड है वो भी हम देखेंगे कि हमने पता कैसे चलाना है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं इसमें कितने टेम्पलेट्स किसी और डिसिप्लिन की लिंक्ड हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर हम इसकी विजिबिलिटी के साथ प्ले कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आप डिफ़ाइन करना भी आसान है, मार्क करना भी आसान है, 3D में देखना, उसको सबमिशन ड्राइंग्स बनाना, सब कुछ आसान है। लेकिन अगर आपसे विजिबिलिटी कंट्रोल नहीं हो रही तो ट्रस्ट मी यू कैन नॉट प्रेजेंट योर वर्क। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विजिबिलिटी को काबू में रख सकें। अगर विजिबिलिटी स्लिप हो रही है तो आई एम सॉरी, यू कांट डू दिस वर्क। अच्छा, अब अगर आप देखें, मैं एक डक्ट है इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ के टैब में आपके पास कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं, जैसे कि ये डक्ट 1 है। डक्ट का नेम क्या है? रेक्टेंगुलर डक्ट है, फ्लैंज रेडियस बेंड स्लैश शू ब्रांच। ठीक है, अगर आप इस पर थोड़ी देर के लिए कर्सर को रखेंगे तो ये आपको उसकी शेप भी दिखा देगा। तो ये है जी, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया जी। दोबारा मैं देखता हूँ तो ये है डक्ट फिटिंग, और डक्ट फिटिंग की टाइप कौन सी है? रेक्टेंगुलर मीडियम रेडियस बेंड फ्लैंज।
ठीक है, ये उसकी शेप भी नज़र आपको आ रही है। सिमिलरली हमारे पास पाइप्स भी हैं, सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट हैं। मकसद आपको उस पॉइंट पे लेके आना है जिस पे आज हम काम करने वाले हैं। तो अपने पास नोट कर लें, वीजी, वीवी या व्यू की टैब में आपने आके इसको, ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स इस तरीके से कर लें, नहीं तो वीवी, ये भी नहीं पसंद, वीजी, ये। तो आपके पास 3 मेथड हैं इसको एक्सेस करने के। व्यू के टैब में जाएं और ग्राफिक्स की टैब में टॉप पे आपको विजिबिलिटी स्लैश ग्राफिक्स नज़र आ जाएगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। या आप शॉर्ट कमांड यूज़ करें, वीजी, वीजी नहीं पसंद तो वी को 2 बार प्रेस कर लें, वीवी, ये तो बहुत ही आसान है ना, एक ही लेटर है और 2 बार प्रेस करना है। तो मैं अगर करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इसको गौर से तो मेरे पास कौन कौन सी डिटेल्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। टॉप पे मैं देखूँ तो ये हमारे पास बता रहा है कि ये विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड फॉर फ्लोर प्लान्स AR फर्स्ट फ्लोर FFL, ये जिस फ्लोर प्लान पे हम हैं उसका नाम बता रहा है हमें, ठीक है। और ये बता रहा है क्या है, उसकी विजिबिलिटी और ग्राफिक्स को कंट्रोल करने का आप समझ लें कि टैब है। नीचे मैं देखूं तो मेरे पास मॉडल कैटेगरीज़ हैं। मॉडल कैटेगरीज़ में क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितनी चीज़ें आप एज अ फैमिली लेके आते हैं, फैमिली की भी अंदर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन डिटेल में। लेकिन आप इस वक्त के लिए ये देख लीजिएगा कि एक फैमिलीज़ वो होती हैं जो कि आप रिविट के अंदर मौजूद होती हैं, और दूसरी फैमिलीज़ वो होती हैं जो आप एक्सटर्नली किसी थर्ड फाइल को लिंक करके लेके आते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए आप ये दोनों कर लीजिए जहन में याद, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट चीज़ें वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली की 2 टाइप्स हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जितनी चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में, वो हो आपकी वॉल, आपकी डोर, आपकी डक्ट फिटिंग, आपकी पाइप्स, आपकी विंडोज़, आपकी जितनी भी मॉडल कंपोनेंट्स हैं वो आपकी इस टैब में मिलेंगी आपको। एनोटेशन कैटेगरीज़, एनोटेशन कैटेगरीज़ मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं जाता हूँ जी एनोटेट की टैब में। पिछली वीडियो में मैंने वीडियो का टाइटल भी एनोटेशन टैग्स एंड यूनिट्स रखा था। तो एनोटेशन, ये जितनी चीज़ें आप इस पैनल में देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें, वो तमाम आपकी कंट्रोल होंगी इस वाले पैनल से। इसमें आपके ग्रिड लाइंस भी आ जाते हैं, इसमें आपके जो टैग्स हैं वो भी आ जाते हैं, एलिवेशन सिंबल्स भी आ जाते हैं, रिवीजन क्लाउड टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें, ये तो मैंने चंद के नाम लिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, उनको आप एनोटेशन कैटेगरी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। मैंने डक्ट को जो है यहाँ से इनविजिबल करना है, ठीक है। तो उसको मैंने इनविजिबल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वी प्रेस करूँगा, ठीक है। अब डक्ट क्या है, डक्ट है जी मॉडल कैटेगरी का एलिमेंट, ठीक है। तो वी के साथ मैं आया मॉडल कैटेगरी पे रहते हुए। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट है, तो यहाँ से मैं पाइपिंग स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल को इनविजिबल कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल को भी इनविजिबल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ मैकेनिकल को रहने देता हूँ, ताकि अगर आप 1 बाय 1 बाय नेम भी सर्च करें तो इजीली हो। अगर ये आपके पास तमाम चेक्ड रहेंगे तो ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको एक रिक्वायर्ड एलिमेंट को सर्च करने में टाइम लगेगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा।
तो मज़ीद इस अपने काम को आसान करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे रहते हुए हमने किस चीज़ को इनविजिबल करना है, डक्ट को। डक्ट का पहला लेटर क्या है, डी। कीबोर्ड से डी प्रेस कर दें। डी प्रेस कर लिया आपने। यहाँ पे आपके पास अब डी से शुरू होने वाले लेटर्स नीचे की तरफ नज़र आते जाएंगे। ये यहाँ पे जब डी प्रेस किया तो ये इसने जो डी से पहला आइटम स्टार्ट हो रहा था उसको इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको डक्ट मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया, ओके किया, तो अगर आप देखेंगे ये आपकी जो डक्ट्स हैं वो गायब हो चुकी हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये जो हमारे पास डक्ट फिटिंग्स हैं ये अभी भी विजिबल हैं। क्यों विजिबल है? क्योंकि हमने इनको इनविजिबल किया ही नहीं था। तो कंट्रोल Z करता हूँ और मैं इन चीज़ों को वापस ले आता हूँ और फिर मैं जाता हूँ VV और अब मैं करता हूँ दोबारा D। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट सपोज। एक ये तरीका भी है, ये जो सर्च आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मैं लिखता हूँ डक्ट फिटिंग। ये मैंने जब लिखा तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं कर दूंगा ओके। ये देखिए अब डक्ट्स आपकी वापस आ गई जो कि मैंने कंट्रोल Z किया था और डक्ट फिटिंग इनविजिबल हो गई हैं। लेट्स अगेन प्रेस कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z के साथ ये वापस आ जाएंगी आपकी डक्ट फिटिंग्स। अब सिमिलरली आप जाएंगे, VV में प्रेस करता हूँ, ठीक है। पाइप है तो पाइप भी मॉडल कैटेगरीज हैं। ये मॉडल मींस क्या होता है और प्रोजेक्ट, क्योंकि पुराने जो रिविट के वर्जन्स हैं वो टर्म प्रोजेक्ट यूज़ करता है और ये जो न्यू वर्जन्स है 2020 के बाद से ऑनवर्ड ये टर्म मॉडल यूज़ करता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि इन दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ़र्क है और वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब उसका कोई मौजू आएगा तो मौजू के हिसाब से आपको बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया मैकेनिकल। यहाँ पे मैं P प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लम्बिंग आ रहा है लेकिन हमारे पास पाइप नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने पाइप को अनचेक किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पाइप आपके पास आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे पाइप लिख लीजिए। जब आप पाइप लिखेंगे तो आपके पास ये पाइप आ गए। इनको मैं अनचेक करता हूँ और इसको मैं कर दूंगा ओके। ये ओके किया तो आपके जितने भी पाइप्स थे वो यहाँ से सक्सेसफुली जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, बल्कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये अगर मैं इनविजिबल करना चाहता हूँ, लेट सपोज ये जो टैग है, तो टैग को मैं कैसे इनविजिबल कर सकता हूँ? उसकी रीज़न ये है कि कभी कभार हमें काम करते हुए लेट सपोज अब इसी पाइप के साथ यहाँ आसपास काफ़ी सारे पाइप्स हैं, उनके जंक्शंस हैं, तो ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमने इसको करना है इनविजिबल। तो इसको हम कैसे इनविजिबल? VV करें और अब आपने आना है एनोटेशन कैटेगरीज में। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने टैग्स एनोटेशन की टैब से लगाए थे। देन इट मीन्स दैट अगर हमने इसको इनविजिबल करना है या कुछ भी इसके अंदर हमने करना है थ्रू विजिबिलिटी ग्राफिक्स, तो हमें आना पड़ेगा एनोटेशन कैटेगरीज के अंदर। अब मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ जी, क्या था, पाइप टैग है तो मैं पाइप P प्रेस करता हूँ। ये देखिए पाइप टैग आपके पास आ चुका है। इसको मैं करता हूँ ओके। ये देखिए आपके पाइप टैग्स जा चुके हैं। अब सिमिलरली अगर हमने डक्ट के जो टैग्स हैं उनको इनविजिबल करना है, जैसे कि ये हैं, तो मैं दोबारा VV एनोटेशंस डक्ट, ये डक्ट टैग्स हैं, अप्लाई ओके।
ये देखिए आपके डक्ट टैग्स भी जा चुके हैं। अब यहाँ पे आपका जो सवाल बनना चाहिए, जो कि आपको पूछना चाहिए, वो ये कि जब हमने कंपोनेंट को इनविजिबल किया तो टैग्स ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाते थे, लेकिन जब हम टैग्स को इनविजिबल करते थे तो कंपोनेंट इनविजिबल नहीं होता। ये एक क्वेश्चन जो कि एक हेल्थी माइंड के अंदर आना चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि आप कंपोनेंट के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं टैग को। एक कंपोनेंट आपने बनाया, उसके ऊपर आप टैग लगाते हैं, तो जब वो कंपोनेंट ही इनविजिबल हो जाएगा तो टैग का ऑब्जेक्टिव ही ख़त्म हो जाता है। सिंक्रोनाइज कैसे होता है, या डिपेंडेंट कैसे होता है, या लिंक कैसे होता है, वो मैं आपको यहाँ से प्रूफ करता हूँ। ये हमारे पास पाइप है जिसका टैग हमें बता रहा है कि चिल्ड वाटर रिटर्न 200 mm डाया है, बॉटम ऑफ पाइप है वो है 2637 mm के ऊपर। अब अगर मैं इसी पाइप के अंदर चेंजिंग करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास डायामीटर है, मैं इसको 50 mm करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास जो पाइप है वो भी चेंज हो गया, और जो डिटेल है वो 200 mm से 70 mm हो गई है। मीन्स अगर इसको आप चेंज करेंगे तो जो टैग लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस ऑब्जेक्ट को या इस कंपोनेंट को आप हाइड करेंगे तो टैग भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ और काम की चीज़ वो ये है कि काम के दौरान लेट सपोज ये वॉशरूम्स हैं, इसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वॉशरूम्स हैं, वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं, इसमें आप वर्किंग कर रहे हैं और आप काम करते हुए आपको ये वॉल्स या डोर्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वॉल्स डोर्स कहाँ होंगी? ऑब्वियसली इतनी लंबी चौड़ी मैंने बातें की हैं तो इजीली आपको पता लग जाना चाहिए कि मॉडल कैटेगरीज में होंगी। मैंने डोर्स को लेट सपोज करना है हाइड, तो डोर्स किस कैटेगरी में, किस डिसिप्लिन में होती हैं? आर्किटेक्चर में। ये डोर्स आ गई हमारे पास, डी करें, डोर्स आ गई और इसको आपने अप्लाई कर देना। अब अगर आप देखें तो आपके पूरे प्लान के ऊपर जितनी भी डोर्स हैं वो गायब या इनविजिबल हो चुकी हैं। अब अगर आप देखें तो आपको काम करने में ज़रा आसानी होगी। आपको वॉल्स भी डिसअपीयर करनी है, तो वी डब्ल्यू, ये वॉल्स आ गई, ओके अप्लाई, ओके। अब आपकी वॉल्स भी डिसअपीयर हो चुकी हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली वॉल्स नहीं है। लेट सपोज मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आपकी वॉल्स अब वापस आएंगी। ये देख रहे हैं आप, अब आपकी वॉल्स वापस आई हैं। ठीक है, तो वॉल्स आपकी डिम हो गई थी, डिसअपीयर हो गई थी। इस तरीके से आप अपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली आपको कुछ और हाइड करना है तो मेक श्योर करना है कि वो मुझे मिलेगा कहाँ पे। तो मैंने तो आपको बड़ी आसानी से समझाया कि कौन सी चीज़ को कैसे कैटेगराइज करना है। मॉडल में जितने भी कंपोनेंट्स आप लगाते हैं, ख्वाह वो फैमिलीज़ हो या आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो आपके मॉडल कैटेगरीज में होंगे। और जितनी आप डायमेंशंस, टैगिंग, टेक्स्ट, रिवीजन, क्लाउड, डिटेल्स, डायमीटर के रिलेटेड जितने भी आपके जो डायमेंशंस होती हैं, एलिवेशन, स्पॉट, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एनोटेशन से कर सकते हैं, विजिबल या इनविजिबल। अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल मॉडल कैटेगरीज, उससे नेक्स्ट है इंपोर्टेड कैटेगरीज, उससे नेक्स्ट है फिल्टर्स, उससे नेक्स्ट है लिंक्ड रिविट लिंक्स। रिविट लिंक्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। और हाँ,
अब रिविट लिंक्स के अंदर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आपको यहाँ रहते हुए ये पता चलाना है कि मेरी इस टेम्पलेट में कौन कौन सी दूसरी डिसिप्लिन की टेम्पलेट्स लिंक्ड हैं, तो वो आप यहाँ से पता चलाते हैं। रिविट लिंक्स में आए, ये आपको बता रहा है कि 2 टेम्पलेट्स इस वक्त लिंक्ड हैं, PSAR और PSST। AR स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चरल एंड ST स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। तो दैट वाज ऑल अबाउट विजिबिलिटी ग्राफिक्स। मैंने थोड़ा सा डीप डाइव किया है, अभी भी मैंने 2 कैटेगरीज छोड़ दी हैं, वो जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। इस वक्त इस स्टेज तक इतना काफ़ी है, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी थी, छोटी मोटी थी, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, क्या जाता है। ये भी मैंने सेलेक्ट किया इसको, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये सिंपल लाइन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरो शो हो कि ये जो डिटेल है ये इसकी हैं, एरो। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया, एडिट किया और इसको मैंने एरो फील्ड 15 डिग्रीज ओके किया, तो ये देखिए आपका एरो आ गया। और सिमिलरली तमाम पे आ चुका होगा, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी का कंपोनेंट है तो इस पे हमें एक बार ज़रूर करना पड़ेगा। ओके ओके। अच्छा, मुझे मेरे एक दोस्त ने, जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की तो उसने फ़ोन कॉल की और उसने मुझे जो है ना एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम बताया, और उसको मैंने यही कहा था कि मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उसका क्वेश्चन ये था कि जब मैं ये डायमेंशन लाइन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरोस शो हो, यहाँ एरो हो और यहाँ एरो हो, तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं एरो लगाता हूँ, लेकिन वो अप्लाई नहीं होता। दोबारा, मैं ये लीडर टिक मार्क है, कहता है कि मैं करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होता, ये मैंने एरो लगाया लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में लीडर टिक मार्क इज समथिंग एल्स। चले मैं ओपन करता हूँ, ये लीडर टिक मार्क कुछ और चीज़ है। यहाँ पे जो टिक मार्क है आपने इसको जो है चेंज करना है, ये टिक मार्क, सिंपल टिक मार्क, इसको मैं करता हूँ जी MEP एरो फील्ड 15 डिग्री। अब देखिए आगे आपके एरोज। तो लीडर टिक मार्क कुछ और होता है, सिंपल टिक मार्क कुछ और होता है। अब मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको। जो लीडर टिक मार्क होता है वो अगर कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है या कोई टेक्स्ट है आपने लिखा है किसी मॉडल के ऊपर और आप उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ की तरफ आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लीडर टिक मार्क यूज़ करते हैं। हम ऑटोकैड में भी लीडर की कमांड यूज़ करते हैं। और अगर आप डायमेंशन लाइंस की ये एरोस को, स्टार्ट एंड एरोस को छेड़ना चाहते हैं, तो आपने सिंपल क्लिक करना है और सिंपल वाला जो टिक मार्क है इसके साथ आपने छेड़छाड़ करनी है। ओपन डॉट कर लेते हैं, ये देखिए ओपन डॉट में चला गया। तो आपको जो भी पसंद हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी व्हाट आई मीन्स टू से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।